और आज दो मुद्दे हैं आपके सामने। मुद्दा नंबर एक, व्हाट्सएप ने मोदी सरकार को अदालत में घसीटा। हम आपको बतलाएंगे कि व्हाट्सएप क्यों सही है और मोदी सरकार गलत क्यों है। दूसरा मुद्दा, रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। हम आपको बताएंगे कि रामदेव किस तरह से हर लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं और शालीनता की हदों को पार करके हमारे डॉक्टर्स की बेइज्जती कर रहे हैं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे व्हाट्सएप वर्सेस मोदी सरकार की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उस सरकार पर विश्वास करेंगे, क्या आप उस पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास करेंगे जो आलोचना को देशद्रोह बता दे? क्या आप उस सरकार पर विश्वास करेंगे जो कांग्रेस के एक दस्तावेज को गलत ढंग से पेश करे और जब ट्विटर उसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताए तो ट्विटर के दफ्तर पर रेड मार दे? क्या आप उस सरकार पर विश्वास करेंगे जो हाथरस में एक मासूम के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर होता है और उस परिवार को ही टारगेट करने लगे? आज ये सवाल उठने बहुत जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको गौर करना पड़ेगा इस सरकार के दोहरे मापदंड पर। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 9 साल पहले क्या कहा था, जब उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने ट्विटर पर कुछ हैंडल्स को ब्लॉक किया था। आपके स्क्रीन पर देखिए क्या हो रहा है। ट्विटर पर कुछ पत्रकारों को ब्लॉक किया जा रहा है जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कहा। यह तो बहुत ही शॉकिंग है। यह प्रधानमंत्री का 2012 का बयान है और आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार ट्विटर पर रेड मार रही है, ट्विटर के दफ्तर पर रेड मार रही है। और ट्विटर ने क्या किया था? संबित पात्रा, जेपी नड्डा, ये लोग गलत जानकारी पेश कर रहे थे, बस उन्होंने वही किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी गलत जानकारी पेश की थी तो उनका तो ट्विटर अकाउंट ही उड़ा दिया गया था। अमेरिका ने कोई एक्शन लिया था ट्विटर के खिलाफ? नहीं लिया था ना। तो फिर ये मोदी सरकार इतनी डरपोक क्यों है? क्यों ये आलोचना से इस कदर डरती है? और मैं आपको बतलाने वाला हूं ये पूरा व्हाट्सएप वाला मामला क्या है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसका मामला कहीं ना कहीं हमारी निजता के अधिकार से है। यह मुद्दा क्या है? व्हाट्सएप दरअसल केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट लेकर गई, क्योंकि केंद्र सरकार के एक नियम के मुताबिक जो भी व्हाट्सएप में संदेश दिया जाता है, उस संदेश की शुरुआत किसने की, यह व्हाट्सएप को केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। व्हाट्सएप क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप के अंतर्गत एक प्रावधान है जिसे हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहते हैं। उसके अंतर्गत आप किससे व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, आपकी क्या उनसे जानकारी आदान प्रदान हो रही है, यह किसी तीसरे पक्ष को नहीं पता चल सकती। मगर केंद्र सरकार चाहती है कि हम उसे हासिल करें। वो बातचीत जो आपके और किसी और के बीच में हो रही है, केंद्र सरकार उसे सुनना चाहती है, उसकी जानकारी हासिल करना चाहती है। व्हाट्सएप इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन पर। व्हाट्सएप का बयान, चैट को ट्रेस करने के लिए बाध्य करने वाला यह कानून व्हाट्सएप पर आ रहे हर मैसेज का फिंगरप्रिंट रखने के बराबर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और यह लोगों के निजता के अधिकार का भी हनन होगा। इसके बाद व्हाट्सएप ने दरअसल हाईकोर्ट में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इन नए नियमों में से एक को भारतीय संविधान में दिए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए, क्योंकि यह सोशल मीडिया कंपनियों के सामने शर्त रखता है कि संबंधित प्राधिकरण के कहे जाने पर फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी सूचना को सबसे पहला साझा करने वाले का पता लगाया जाए। सरकार इस पर क्या कहती है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर यह हैं माननीय रविशंकर प्रसाद। वो क्या कह रहे हैं? एक बार फिर इन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद आपके स्क्रीन पर? भारत सरकार अपने सभी नागरिकों का निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही यह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। वो आगे यह भी कहते हैं कि सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं है और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या ऐसी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है जो आलोचना को देशद्रोह मान दे?
मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जब हाथरस में गैंगरेप और मर्डर हुआ था, तब यह शख्स सिद्दीक कप्पन हाथरस का रुख कर रहा था और इस पत्रकार को आज तक उन धाराओं के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया है जो आतंकवादियों पर इस्तेमाल की जाती हैं। वो आज तक जेल के अंदर है। पवन जायसवाल नाम के एक पत्रकार ने सिर्फ यह खबर की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत हमारे बच्चों को घटिया खाना दिया जा रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। यह सरकार और इससे जुड़ी संस्थाएं आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे होंगे कि आप व्हाट्सएप पर विश्वास करेंगे, अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करूंगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मेरी सरकार के आने वाली अंतर्गत तमाम संस्थाएं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, मीडिया, सब सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं। यहां पर एक जज रिटायर होता है और अगले ही दिन सीधे राज्यसभा पहुंच जाता है। मुझे बताइए ना, मैं कैसे विश्वास करूं संस्थाओं पर। चुनाव आयोग आज की तारीख में इस सरकार के सामने नतमस्तक है। आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं इस सरकार की संस्थाओं में विश्वास करूं? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और उसके मूल्यों पर विश्वास उठता जा रहा है और हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, राइट टू प्रिवेसी पर 24 अगस्त 2017 इस तारीख पर गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सरकार ऐसा लगता है कि इस फैसले को भी नहीं मानती है। फैसला क्या था, आपकी स्क्रीन पर। 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। और ये किसके अंतर्गत दोस्तों? यह बताया गया था संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। पीठ ने आगे क्या कहा? पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह किसी और का नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आज यह सरकार क्या कर रही है बताइए? यह सरकार व्हाट्सएप से वो जानकारी हासिल करना चाहती है जो आपके और आपके किसी दोस्त, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके पेरेंट्स, उनके बीच जानकारी है। और यह किस बिना पर हासिल करना चाहती है? राष्ट्रवाद, राष्ट्र सुरक्षा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर क्या किया है। आपकी स्क्रीन पर यह कौन है? दिशा रवि। दिशा रवि ने सिर्फ एक टूल किट शेयर किया था और वो जो टूल किट था दोस्तों, उसमें कोई जानकारी नहीं थी। उसके बिना पर उन्होंने इसे अरेस्ट कर दिया। उस टूल किट में सिर्फ इतना था कि किसान के आंदोलन में हम लोग क्या क्या करें, क्या क्या कदम उठाएं। उनकी बातचीत हो रही थी क्लाइमेट पर जो स्पेशलिस्ट हैं, ये महिला, ये लड़की ग्रेटा थनबर्ग से। इस बिना पर दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सरकार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है निजता के अधिकार, आपके अपने अधिकारों पर। तो फिर आपको क्या लगता है, व्हाट्सएप सही है या यह सरकार सही है? और एक और बात आपकी स्क्रीन पर, क्या आप जानते हैं दिसंबर 2018 को मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई थी जिसमें 10 एजेंसीज को यह अधिकार था कि वो आपके कंप्यूटर की जानकारी पर नजर रख सकें, उसे खंगाल सकें। मैं जानता हूं कि यह कानून जो था वो कांग्रेस के वक्त बनाया गया था, मगर कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। इस सरकार ने इसे लागू किया, यह करने की कोशिश की। यह सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन कर रही है। यह लगातार निजता के अधिकार को कुचलना चाहती है। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में गलत कौन है बताइए ना?